हेलो डियर, कैसे हैं आप लोग। आज हम लेकर आए आप सभी के लिए प्रॉफिट लॉस का पार्ट नंबर 2 वीडियो। पार्ट नंबर 2 वीडियो में हम लोग देखेंगे 1 नंबर क्वेश्चन से। पार्ट 1 वीडियो में हमने देखा था 1 से 9 नंबर क्वेश्चन तक। जो भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं एग्जाम को देखते हुए करा रहे हैं, जो भी आपका एग्जाम अभी लेटेस्ट में पढ़ रहा है, जैसा कि इसमें एनटीपीसी हो गया, इसके बाद ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है, उसके बाद एसएससी जीडी का एग्जाम होने वाला है। जैसा एग्जाम होता है क्वेश्चन डालेंगे, लेकिन यह जो वीडियो है नॉर्मल वीडियो कर लीजिए प्रॉफिट और लॉस का। यह ऐसा क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है और पूछने का चांस बहुत ज्यादा रहता है, इसलिए यही सब क्वेश्चन को हमने पहले करवा रहे थे। ठीक है, जो स्टूडेंट पार्ट 1 नहीं देखे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जाके देख लीजिएगा। तो चलिए देखिए क्वेश्चन अपने स्क्रीन पर। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। अच्छे को बात बताइए, क्वेश्चन बोला है 12 वस्तु का जो सीपी है 9 वस्तुओं का एसपी के बराबर है, तो बताइए हम इसको कह सकते हैं सीपी बटे एसपी। सीपी बटे एसपी बराबर क्या हो जाएगा 9/12। अब बताइए 9 रुपया का सामान 12 रुपया में बेचिएगा, तो बताइए प्रॉफिट कितना का होने वाला है। पानी प्रॉफिट होगा आपका 3 रुपये का। 3 रुपये का प्रॉफिट होगा, किस पे होगा 9 पर होगा। परसेंटेज में चेंज करने के लिए कितना से गुना करवा लीजिए 100 से, तो आपका निकल के आ जाएगा प्रॉफिट परसेंट। 3 तिया कितना हो जाएगा 9, तो हो जाएगा आपका 1/3 कह सकते हैं 33.1/3%। 33.1/3%। हम परसेंटेज में जाके पढ़ा दिए, जाके एक बार देख लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कितना 2। क्वेश्चन नंबर 2, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 3 वस्तु को 4 वस्तुओं की लागत पर बेचने से लाभ क्या होगा। लाभ होगा 3 वस्तु को 4 वस्तु की लागत पर बेचने पर। 3 वस्तु को कितना वस्तु को लागत पर बेचने पर 4 वस्तु। तो कुछ नहीं करना, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो 4 माइनस करवा लीजिए 3। 4 माइनस 3 यानी बड़ा माइनस छोटा, अब बटे छोटा वैल्यू और गुना करवा लीजिए कितना 100 से। अब बताइए ये भी होने वाला 1/3 और गुना आपका क्या हो जाएगा 100। तो बताइए अभी बताए थे 1/3 को आप कह सकते हैं 33.1/3%। 33.1/3%। आपसे क्वेश्चन में पूछा भी गया था लाभ प्रतिशत, तो बताइए लाभ परसेंट जो होगा कितना 33.1/3%। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 3, अपने स्क्रीन पर क्वेश्चन को देखते जाना है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 8 वस्तु का क्रय मूल्य 6 वस्तु के विक्रय मूल्य के समान है। क्या बोला है 8 वस्तु का क्रय मूल्य जो है 6 वस्तु के विक्रय मूल्य बोला जाए तो एसपी बोला जाए तो सेलिंग प्राइस, और सीपी मतलब होता है कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। तो बताइए क्वेश्चन पूछा गया है लाभ प्रतिशत क्या होगा। लाभ प्रतिशत बताइए इसको कह सकते हैं 8/6 कर लीजिए, तो उधर हो जाएगा एसपी बटे क्या सीपी। क्योंकि बहुत सारा बच्चा दिमाग लगाता है कि हम इसी को इधर काहे भेजे, इसको इधर काहे लाए, हम इसी को इधर कर देते हैं तो कोई दिक्कत, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। तो चलिए एसपी को हमने क्या कर दिया यहाँ कर दिया, 6 को यहाँ कर दिया, तो कोई उससे प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर इसको आप यहाँ भी ले आइएगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि नीचे वाला सीपी बताइए कितना हो गया सीपी यानी कहने का मतलब 6 रुपया मान लीजिए कोई वस्तु खरीदा, अब बेच रहा है कितना रुपया में 8 रुपया में। 6 रुपया में मान ले कोई वस्तु खरीदा बेच रहा है 8 रुपया में, तो बताइए प्रॉफिट कितना हो रहा है, कितना का 2 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। 2 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, किस पे हो रहा है 6 पर, और गुना कितना कर लीजिए 100। तो बताइए आपका हो जाएगा 2 तिया 6, ये भी आ जाएगा 33.1/3%। 33.1/3%। लेकिन आपका ऑप्शन में कहीं पर 33.1/3% नहीं देखने को मिल रहा है, तो आपका ऑप्शन में देखिए लास्ट में डी नंबर ऑप्शन है क्या 33.3%। तो आपका आंसर यही हो जाएगा कि 1 में जब 3 से भागा लगा लेगा 3 तिया 9, बस इतना ही स्टॉप कर लीजिए। 1 में क्या कर दीजिए 3 से भाग दीजिए, 1 को आ जाएगा लगभग 3 आ जाएगा 0.3, तो आपका जुट जाएगा 33 पॉइंट कितना हो जाएगा 3%। या तो आप ऑप्शन में आपको ये मिलेगा देखने को, नहीं तो ऑप्शन में आपको ये मिलेगा। उससे कोई घबराना नहीं है, बात क्या है बराबर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आप 4 देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेना। देखिए बहुत छोटा वीडियो होगा लेकिन फास्ट सॉल्यूशन पढ़ेंगे सबसे फास्ट। एक वीडियो को क्या करना है 2 बार देखना है, आपको पूरा याद हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कहता है जब विजय 12 पेन बेचता है तो उसे 2 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। जब विजय कितना पेन बेचता है 12 पेन बेचता है तो उसे 2 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अच्छा एक बार बताइए 12 पेन बेचा तो कितना पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ 2 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। देखिए कुछ नहीं कहना,
बोला जब भी जाए 12 पेन बेचता है, कितना पेन बेचता है 12 पेन, तो उसका प्रॉफिट जो होता है 2 पेन के बराबर। अच्छा एक बात बताइए, प्रॉफिट 2 पेन के बराबर, तो प्रॉफिट कितना का हुआ 2 का प्रॉफिट हुआ। तो बताइए अब उसका प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट होगा, वो 12 पेन बेचा था 2 का प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब वस्तु का वस्तु के बराबर ही प्रॉफिट होता है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो बाबू कुछ नहीं करना था, 12 में 2 घटा दीजिए, तो 12 में 2 घटाइएगा तो कितना होगा 10, तो ये आपका प्रॉफिट इस पे कैलकुलेट होगा 10 पे, ना कि 12 पर प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। एक तरीका हम और बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा 2/10 और गुना आपका हो जाएगा कितना 100, तो बताइए 2 पचे 10 और 20 पचे कितना होता है 100, तो आपका कितना हो जाएगा 20% का आपका क्या हो जाएगा प्रॉफिट होगा। नहीं तो आप बस इसको इस प्रकार से भी बना सकते हैं। देखिए 12 पेन बेचा तो 2 के बराबर प्रॉफिट हुआ ना, 2 पेन के बराबर, तो इसको आप ऐसा कर सकते हैं, इसका मतलब वो बेचा कितना बाबूरे, तो 12 में 2 घटा लीजिए, कह सकते हैं 10 जो एसपी है, 10 एसपी है, जो एसपी जो बेचा गया है ना, 10 जो एसपी है वो जो बेचा गया वो अभी ये काम नहीं करेगा, ये काम करेगा, यानी कि 12 में 2 घटा दिए तो बेचा मात्र कितना 10। ऐसे भी समझ सकते हैं क्यों कि वह 10 रुपया में, मान लेते हैं 10 रुपया है, 10 रुपया में 12 पेन खरीदा, लेकिन 10 रुपया में 10 पेन बेच रहा है, तो उसको 2 पेन के बराबर प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। तो हम कहने का मतलब कि जो 10 एसपी है और बेचा मात्र 10, तो उसको बताइए खरीदा था कितना कर सकते हैं, तो 12, यानी 12 सीपी के बराबर है। देखिए दोनों रूल अलग अलग नियम फॉलो करता है, इसलिए दोनों रूल अलग अलग नियम फॉलो करता है, तो दोनों को एक में मिलाने की कोशिश नहीं कीजिएगा। इसमें क्या था, ऊपर में हम प्रॉफिट लिख दिया, दोनों में घटा दिया, तो एसपी में प्रॉफिट घटा दिया, बचा कितना 10 और 100 से गुना कर दिया, आंसर हो गया 20%। लेकिन आपको ऐसा बनाना तो एसपी जो सीपी का काम कर जाएगा, यानी 10 एसपी बराबर क्या जाएगा 12 सीपी। तो आप कह सकते हैं तुरंत अभी हम बताए थे 10/12 कर लीजिए, यानी सीपी बटे क्या कर लीजिए एसपी। तो समझ लीजिए कि 10 रुपया में कोई पेन खरीदा बेच रहा है कितना में 12 रुपया में, तो बताइए अभी आप बता दीजिए प्रॉफिट कितना होगा, 2 का प्रॉफिट होगा, किस पे होगा 10 पर होगा, और गुना कितना 100, 2 पचे 10, 20 पचे 100, तो आपका आंसर आने वाला है कितना परसेंट 20%, आंसर आने वाला है 20%। आप चाहे तो मेथड नंबर फर्स्ट से बना लीजिए, मेथड नंबर सेकेंड से बना लीजिए, और बहुत मेथड है, लेकिन ज़्यादा याद रखने की काम नहीं, सिर्फ एक याद रखिए, लाइफ टाइम फिक्स हो जाएगा। तो चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर कितना 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, 720 रुपया में 17 गेंदों को बेचने पर, यानी 720 रुपया में कितना गेंद को सेल कर रहा है 17 गेंद, 720 रुपया में 17 को गेंद को बेचने पर, 720 रुपया में 17 गेंद बेचने पर 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। उसको 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, तो एक गेंद का क्रय मूल्य कितना है, ध्यान दीजिएगा 720 रुपया में कितना बेचा 17 गेंद, तो उसको 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो गया। इसका मतलब बाबू 720 रुपया में बेचने वाला है ना, ये बेचने वाला है सेलिंग वाला, लेकिन 720 रुपया में इसका मतलब वो खरीदा कितना होगा, यानी सीपी खरीदा कितना होगा 720 रुपया में, और कितना गेंद खरीदा होगा, 17 में 5 घटा लीजिए, इसका मतलब वो खरीदा होगा 720 रुपया में 12 गेंद, लेकिन वो बेच रहा 720 रुपया में 17 गेंद। तो क्वेश्चन पूछा गया आपको क्या, एक गेंद का क्रय मूल्य कितना होगा, तो कुछ नहीं 720 बटा कर लीजिए कितना 12, 12 छक कितना हो जाएगा 72, यानी एक गेंद का जो क्रय मूल्य होने वाला है कितना 60 रुपया, एक गेंद का क्रय मूल्य होने वाला है 60 रुपया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, 720 रुपया में 17 गेंद बेचा तो उसको 5 गेंद के बराबर हानि हो गया, इसका मतलब 720 में मात्र कितना गेंद खरीदा था 12, तो 720 बटे कितना 12 हम बताए थे रुपया, अब बटे आर्टिकल लिख दीजिए, एक का प्राइस निकल जाएगा, पिछला वीडियो में हम बताए थे 720 बटे 12 बराबर कितना हो गया 60, यानी एक गेंद का जो क्रय मूल्य निकला 60 रुपया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 6 क्या कहता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक दुकानदार 19 रुपये प्रति किलो की दर से चीनी बेचता है, यानी दुकानदार हुआ एसपी मतलब सेलिंग करता है, कैसे 19 रुपया प्रति केजी की दर से वह की करता है, प्रति केजी बोली यानी प्रति किग्रा की दर से वह की करता है चीनी को बेचता है, और उसे 5% की हानि हो जाती है, इस पे लॉस हो जाती है कितना परसेंट के 5% का। क्वेश्चन पूछा गया 10% का लाभ कमाने के लिए कितने रुपये प्रति किलो की दर से उसे चीनी बेचनी चाहिए, तो बताइए उसको प्रॉफिट कमाना है कितना परसेंट का 10% का। देखिए कुछ नहीं करेंगे, बेचा तो 19 रुपया प्रति
किगड़ा की दर से चीनी को बेचा ना है। अब हम बताए थे बेचा, तो बताइए हानि कितना हो गया 5% का, तो हानि हुआ उसको 5% का। तो बताइए बाबू रे, तो बचा कितना, बेचा का तुलना बेचा से बताए तो इसका मतलब बेचा कितना परसेंट में, 95% में। तो बताइए 95% का मान कर सकते हैं 19, तो 1% का मान आपका हो जाएगा 19 बटा कितना 95। आप चाहे तो 100% का मान निकाल लीजिए, आ जाएगा सीपी, और सीपी को 110/100 करके मान निकाल सकते हैं, लेकिन इसको आप चाहे तो डायरेक्ट मान निकाल सकते हैं। 1% का मान निकल गया, उसको चाहता है कि 10% का प्रॉफिट हो, तो 10% का मतलब कितना 110% का मान निकाल लीजिए। 19/95 और गुना कर लीजिए 110, 19 पचे 95 और 22 पचे 110। उसको कैसे बेचेगा, 22 रुपये प्रति केजी अगर बेचेगा वह चीनी, तो उसको 10% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ध्यान से अगर समझ में नहीं आवे तो वीडियो को दोबारा रिकेप करके जरूर देख लीजिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 7 बोला जाए तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक वस्तु को 20% हानि पर 5500 रुपया में बेचा जाता है। एक वस्तु को 20% हानि पर, 20% हानि पर उसको कितना रुपया में बताइए, क्वेश्चन बोला है 5500 रुपया मानी 5500 रुपया में उसको क्या किया जाता है, बेचा जाता है। यदि बिक्री 10% लाभ करना हो, यानी बिक्री पर 10% लाभ करना, प्रॉफिट करना बाबू, प्रॉफिट करना कितना परसेंट का, 10% का, तो वस्तु को कितने में बेचा जाना चाहिए। अभी हम तुरंत बताएं बाबू रे, बेचा का तुलना बेचा से बताइए 20% न है, 20% हानि पर 5500 रुपया में बेचा, इसका मतलब बेचा कितना 80%, 80% का मान कितना 5500, क्योंकि कोई भी अपने आप में 100 होता है, तो 100 में 20 घटाइए अगर कितना बचेगा 80, तो 80% का मान 5500। तो बताइए 1% का मान कितना हो जाएगा, यह हम दूसरा तरीका से बता रहे हैं। आप चाहें तो 20 बटे क्या कर सकते हैं 100, 1/5, 5 में घटेगा 4/5। हम बताएं थे एसपी से सीपी निकालना, उल्टा गुना आ जाएगा सीपी, फिर आप उसको 10% का मान निकाल लीजिए। लेकिन अभी हम दिया का तुलना दिया से बता रहे, तरीका नंबर दूसरा बता रहे। पार्ट 1 वीडियो में तरीका नंबर हमने पहला बताया था, तो हर एक क्वेश्चन पर तरीका सिखाएंगे नया, ध्यान दीजिएगा। तो बताइए 80% का मान 5500, तो 1% का मान कितना हो जाएगा 5500, अब बटे में आपका हो जाएगा 80। वह चाहता है 10% का प्रॉफिट, अभी हम तुरंत बताए थे, डायरेक्ट कर लीजिए 110, तो 5500 अब बटे में 80 और गुना कर लीजिए 110। अब बताइए 0 से 0 कट गया, 55 और गुना 11 कर लीजिए डायरेक्ट, तो 55 गुना आपको कर लेना है 11, तो 11 का हम गुना का नियम बताए थे क्या, 5 को 5 रखिए, 5 5 10, अब 5 एक कितना हो गया 6, 605 और डबल 0 लगा दीजिए, यानी आपका आ जाएगा 60,500। तो 60,500 में आपको तो कर देना है 8 से भाग, डायरेक्ट मान निकल के आ जाएगा। बताइए हो जाएगा आपका कितना 8 7 56, 8 7 आपका हो जाएगा 56, बचेगा 4, 8 8 24, अच्छा 32 5 40, 8 5 आपका हो जाएगा कितना 40, फिर अच्छा कितना हो जाएगा आपका 48, फिर 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, 8 दूनी हो जाएगा आपका तो कितना 16, फिर 8 दूनी 16, फिर 8 5 कितना हो जाएगा 40, यानी 7562 रुपया 0.5 कर सकते हैं, यानी 5 पैसा। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना मिलेगा, ऑप्शन नंबर देखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 7562.5। इसके बाद 5 के बाद आप 0 लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, पॉइंट के बाद आप चाहे तो 0 लगा दीजिए कोई अंक के बाद, या नहीं भी लगा सकते, कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो कुछ नहीं किए बाबू, 20% हानि पर बेचा 5500 रुपया में, इसका मतलब बेचा 80% में, 80% दिया का तुलना दिया से, बेचा का तुलना बेचा से, 80% का मान 5500, 1% का मान 5500/80, और उसको चाहिए 10% का प्रॉफिट, यानी 110% का मान कितना 5500/80 गुना 110। आप चाहे तो इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं, 20% का मान कितना 1/5, 5 रुपया में 1 रुपया खानी, 4/5 एसपी से सीपी निकाल लीजिए उल्टा गुना करके, उसके बाद 10% का मान निकाल लीजिए 1/10, 10 में 1 जोड़ दीजिए 11/10, सीधा गुना करवा दीजिए, आपका उत्तर इतना ही आएगा। तरीका नंबर हम दूसरा बता रहे हैं, फिर आपको कह दिए। तो चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है भजन सिंह ने 120 रीम कागज 80 रुपये प्रति रीम की दर से खरीदा, उसने 280 रुपये ढुलाई के लिए खर्च किया, चुंगी के 40 पैसे प्रति रीम की दर से दिए तथा 72 रुपया कूली को दिए। तो बताइए भजन सिंह का कुछ खर्च निकाल लेते हैं। तो भजन सिंह का कुल खर्च, भजन सिंह का कुल खर्च
भगत सिंह का कुल खर्च निकाल लीजिए कितना हुआ। सबसे पहले बताइए 120 रिम कागज 80 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदा, तो 120 गुना कितना हो जाएगा 80। फिर कर लीजिए प्लस, उसके बाद बोला 280 रुपया ढुलाई पर खर्च किया, तो इसमें 280 रुपया जोड़ लीजिए ढुलाई वाला। उसके बाद बोला चुंगी को 40 पैसे प्रति रिम की दर से दिए, तो 40 पैसे प्रति रिम की दर से चुंगी को भी दिया, तो 40 पैसे प्रति रिम की दर से कितना रिम था 120, 40 गुना 120 करवा लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन बोला 72 रुपया कूली को दिया, तो 72 रुपया किसको दिया कूली को। इस प्रकार से 8% लाभ अर्जित हुआ। कितना अर्जित हुआ 8% लाभ अर्जित हुआ। तो क्वेश्चन बोला तो प्रति रिम की बिक्री कीमत क्या होनी चाहिए, प्रति रिम की बिक्री कीमत क्या होना चाहिए। देखिए सबको गुना करके जोड़ लीजिएगा, आपका आ जाएगा कितना 10,000, कहाँ दाएं सैकड़ा हजार 10,000 आ जाएगा। तो बताइए उसका हो गया सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। अब उसको बताइए प्रॉफिट चाहिए कितना 8% का, तो बताइए इसको निकालना है प्रॉफिट 8% यानी एसपी निकाल लीजिए। तो 10,000 का 8% निकालना है तो कह सकते हैं कि 108/100 कर लीजिए, तो 0 से 0 आपका कट जाएगा, तो आपका हो जाएगा कितना 00 आ जाएगा यानी 10,800। तो बताइए 10,000 क्या होगी 800। क्वेश्चन आपको बोला प्रति रिम बिक्री कीमत बताइए, तो बताइए बेचा कैसा 10,800 रुपया में कुल बिका उसको। 120 रिम कैसा बिका 10,800 रुपया में बिका। 120 रिम कैसे बिका 10,800 में। कितना रिम बिका 120। अब 0 से 0 काट लीजिए, 12 का से कटेगा, देखिए कितना मरतबा में कटेगा 9 मरतबा में कटेगा। एगो 0 है तो एगो 0 आ जाएगा, सब मिला के कितना हो जाएगा 90। यानी प्रति रिम जो सेलिंग किया यानी एसपी कितना प्रति रिम या एसपी है, तो प्रति रिम जो एसपी किया कितना 90 रुपया, यानी 90 रुपया प्रति रिम बेचा, तो उसे कितना % का प्रॉफिट हुआ 8% का। फिर से देख लीजिए भगत सिंह का कुल खर्च हमने निकाला है, जितना हुआ कूली पर खर्च किया, जितना भाड़ा दिया, जितना कूली को दिया, सब मिला के 10,000 था। उसके बाद 8% प्रॉफिट पर हुआ बेचा, तो सब मिला को बेचा कितना 10,800 में। 10,800 में बेचा 120 रिम, इसलिए वह बेचा कितना एक रिम को बेचा 90 रुपया में, एक रिम को 90 रुपया में। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है ए ने 5% के लाभ पर एक मेज को 420 रुपया में बेचा। 5% लाभ पर बताइए प्रॉफिट कितना कमाया 5% प्रॉफिट पर बेचा कितना में 420 रुपया में बेचा। तो चलिए अब हम इसका सीपी निकाल लेते हैं, फिर पुराना वाला टेक्निक पढ़ाते हैं। बताइए 5% का मान कितना 5 बटा कितना 100, बोला जाए तो 1/20। प्रॉफिट है तो जोड़ दीजिए नीचे वाला ऊपर वाला, तो 21 बटा कितना 20। बेचा सीपी निकालना है 420, यानी एसपी से किधर भी जाना उल्टा गुना, तो गुना करिए 20/21 से। 21 दूनी में हो जाएगा आपका 42, यानी हो जाएगा 20 आपका कितना 400, यानी उसको कितना पड़ा बाबू 400। इस प्रकार से बताइए यहाँ पर उसका प्रॉफिट कितना हो रहा है 420 में 400 घटा दीजिए, तो यहाँ पर उसको प्रॉफिट हो रहा है कितना का 20 का प्रॉफिट हो रहा है, 20 रुपया का। आगे बढ़िए क्वेश्चन बोला है बी ने एक का काम हो गया, 21 का था सब ए का, 21 का था बाबू ए का प्रॉफिट। फिर बोला बी ने 6% के लाभ पर 477 रुपया में मेज को बेचा। अच्छा बी जो की किया है 6% लाभ पर वो कितना में बेच रहा है 477 रुपया में, 477 रुपया में बेच रहा है। तो क्वेश्चन बोला तो किसे अधिक लाभ प्राप्त हुआ और कितना, किसे अधिक लाभ प्राप्त हुआ और कितना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइए 6% का मान 6 बटा कितना 100, 3 दूनी 6, 50 दूनी 100, 50 में 3 जोड़ दीजिए 53 बटे आपका होने वाला कितना 50। अभी तुरंत बताए थे एसपी या सीपी निकालना है, तो 477 गुना कर लीजिए, 50 को ऊपर और 53 को कहाँ कर लीजिए नीचे, तो 9 3 27 और 9 5 45 और 2 47, इसका मतलब 9 मरतबा में कटेगा, तो 9 5 45 कहने का मतलब 450 रुपया। इसका मतलब उसका खरीदा था कितना 450 में, बेच रहा है कितना 477 रुपया में। तो बताइए उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है 477 में 450 घटा लीजिए, तो उसका प्रॉफिट होने वाला है कितना 27 का। प्रॉफिट कितना रुपया होने वाला 27 रुपया का। फिर से देखिए ए ने 5% लाभ पर 420 में बेचा, इसका मतलब खरीदा था कितना में 400 में, प्रॉफिट हो गया 20 रुपया का। बी ने 6% लाभ पर 477 में बेचा, इसका मतलब खरीदा था कितना 450 रुपया में, तो प्रॉफिट हो गया 27 रुपये का। तो बताइए सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसको हो रहा है, तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है बी को। देखिए सबसे ज्यादा बी
अधिक हो रहा है। क्यों? क्योंकि बी को 27 रुपया प्रॉफिट हो रहा है और ए को कितना हो रहा है 20 रुपये का प्रॉफिट। तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट में कौन रह रहा है? बी। और कितना का प्रॉफिट रह रहा है? तो 27 में 20 घटा दीजिए, इसका मतलब प्रॉफिट कितना हो रहा है? 7 रुपये का। तो आपका आंसर हो जाएगा बी को सबसे अधिक प्रॉफिट हुआ। कितना रुपया प्रॉफिट हुआ? 7 रुपये का। तो ऑप्शन नंबर आपका उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर उत्तर कौन होगा? बी नंबर। अब देखते हैं आज का वीडियो का आखिरी और क्वेश्चन नंबर 10, आखिरी क्वेश्चन होगा आज का वीडियो का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है यह क्वेश्चन हम डिस्काउंट वाला करवा देते हैं ताकि आपको पता चले कि पार्ट नंबर 3 वीडियो में डिस्काउंट का जो क्वेश्चन आएगा कैसे हम इसको सोल्व करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और आखिरी नंबर क्वेश्चन डिस्काउंट वाला। 80 रुपये का अंकित मूल्य के छाते को 60 रुपया में बेचा जाता है। अच्छा बताइए बाबू, अंकित मूल्य को याद रखिए, कहते हैं एमपी। एमपी कितना रुपया है? 80 रुपया। उसको बेचा जाता है कितना में? 68 रुपया। मानी सेलिंग किया जाता है कितना में? 68 रुपया में। चलिए 80 रुपया वाला को सेलिंग किया जाता है 68 रुपया में। तो छूट की दर कितनी है, यानी छूट का प्रतिशत ज्ञात करना है। देखिए याद रखना, डिस्काउंट बराबर जो होता है एमपी। एमपी बोला जाए तो मार्क्ड प्राइस, एसपी घटा देंगे, एमपी में एसपी घटा देंगे तो निकल जाएगा डिस्काउंट। एक बात याद रखिएगा, डिस्काउंट बटे एमपी गुना 100 करवा दीजिएगा तो आपका निकल जाएगा डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट परसेंट दोनों फार्मूला का उपयोग करेंगे हम अगला वीडियो में। ये भी बता देते हैं कि पहले भी बताए थे एसपी से किधर भी जाना हो तो उल्टा गुना हमेशा करना है। प्रॉफिट वाला में प्लस, लॉस वाला में माइनस करते थे, तो याद रखना डिस्काउंट वाला में हमेशा क्या करना है? माइनस। लॉजिक हम आज ही बता दिए हैं, ध्यान दीजिएगा। तो अभी हम बताइए डिस्काउंट कितना का मिला? 80 में 68 घटा दीजिए तो आपका डिस्काउंट मिला है 12 का। 12 का डिस्काउंट यानी 12 रुपया का छूट मिला। तो 12 रुपया का छूट मिला किस पे मिला? 80 पर। गुना कितना कर लीजिएगा? 100 कर लीजिए। तो बताइए 0 से 0 कट जाएगा, 4 दूनी 8 कट जाएगा, 5 दूनी 10 कट जाएगा, 4 तिया 12 कट जाएगा। इस प्रकार से उसको छूट कितना परसेंट को मिला? इस प्रकार से उसको छूट जो मिला है कितना परसेंट का? परसेंटेज डिस्काउंट हो गया 15% का। एमपी 80, एमपी मतलब मार्केट प्राइस जिसको बोलते हैं अंकित मूल्य, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस जिसको बोलते हैं बिक्री मूल्य। ये हो गया 68, डिस्काउंट मिल गया यानी छूट मिल गया 12 का। तो 12 का छूट 80 पर गुना 100, सब मिला के कितना परसेंट का छूट मिल गया? 15% का छूट मिल गया। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। हमने डिस्काउंट का एक क्वेश्चन करवाया है, आपको यह लॉजिक सारा याद रखना है। डिस्काउंट बराबर एमपी माइनस एसपी, फिर डिस्काउंट बटे एमपी गुना 100 करेंगे तो परसेंटेज डिस्काउंट निकल जाएगा। एसपी वाला में किधर भी जाना हो तो हमेशा उल्टा ही गुना करते हैं। डिस्काउंट में हमेशा क्या करना है? माइनस। लॉजिक अप्लाई करेंगे अगला वीडियो में। प्रॉफिट लॉस का वीडियो अभी समाप्त नहीं हुआ, लेकिन अब आपका जो वीडियो आएगा प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट दोनों मिला जुला आएगा। आपको पता नहीं चलेगा कौन प्रॉफिट लॉस का प्रश्न है कौन डिस्काउंट का, क्योंकि सब एक ही है। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट एक ही चैप्टर। याद रखना, डिस्काउंट में छूट देते हैं, लॉस में हानि होता है, प्रॉफिट में लाभ होता है और कुछ अंतर नहीं होता है। तो ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर दीजिएगा? शेयर। ठीक है, धन्यवाद।